दोस्तों, वेलकम टू फिल्म बाव। इस बार मैं एक अलग एपिसोड लेके आया हूँ। इस एपिसोड में मैं कुछ उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो मेरे बचपन से जुड़ी हुई हैं, जैसे कॉमिक बुक्स। कॉमिक बुक्स हमारे बचपन को बेहतर बनाती थी। हम लोग हमेशा देखते थे मतलब कि कुछ सुपर हीरोज हैं जैसे नागराज, ध्रुव, बैटमैन, सुपरमैन, ये सब इतनी अमेजिंग चीजें करते थे। हमें भी लगता था कि दुनिया में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। अब उनको लाइव स्क्रीन पे देखना एक और भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। राज कॉमिक्स के जितने भी फैंस थे ना, वो कई सालों से, मतलब आई थिंक ओवर अ डेकेड, वो सिर्फ ये वेट कर रहे थे कि हाँ, एक बार वो को अपने किसी कैरेक्टर को एक लाइव एक्शन मूवी में देख ले। ये चीज हुई भी, बहुत अच्छे से भी करी हुई। आज हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे कि वो कितने अच्छे से करी गई। एक कॉमिक फैन के लिए ना सबसे ऑसम चीज वही होती है कि जब वो अपना फेवरेट कॉमिक कैरेक्टर एक लाइव कैरेक्टर में देखता है। सेम चीज होती है जब एक नॉवल पर भी फिल्म बनती है। अगर आपने वो नॉवल पढ़ी है और उसके ऊपर बनी हुई फिल्म आप देखते हैं तो आपको लगता है कि यू कैन एक्चुअली रिलेट टू इट। और वो थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। हो सकता है कि आपने जिस तरीके से उस पर्टिकुलर चीज को इमेजिन किया हो, किसी और इंसान ने किसी और तरीके से किया हो। यही आज मेरा एनालिसिस है डोगा के लिए। डोगा की शॉर्ट फिल्म 2017 में आई एंड पता नहीं कुछ रीजंस हुए होंगे, इन लोगों ने उसके बाद में इस फिल्म को रिलीज नहीं किया। कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको ये फिल्म नहीं मिलेगी। अभी हो सकता है कि शायद अनऑफिशियली रिलीज हुई, पर हम सब ने देख लिया अब। और मैं सिर्फ उसके बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं इस मूवी में ही वो रीजन छुपा हुआ है कि क्यों ये मूवी रिलीज नहीं हुई। ये फिल्म मेरे को बहुत अच्छी लगी। जो डायरेक्टर है विकी कॉल, आई थिंक वो भी कॉर्पोरेट फिल्म्स और एड फिल्म्स के बैकग्राउंड से आते हैं एंड वो सेम बैकग्राउंड मेरा भी है। सेम बैकग्राउंड से आते हुए उन्होंने जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करा है, इट इज गुड। लाइट, डेप्थ, जितने भी शॉट्स लेने हैं, जिस तरीके से लेने हैं, वो उस तरीके से लिया है जैसा एक डोगा फिल्म डिजर्व करती थी। एंड उसमें मैं एक चीज बोलता हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहीं पे भी कोई गलती नहीं करी है। तो गलती कहाँ हुई, क्यों ये फिल्म हमारे सामने नहीं आई पहले, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो सबसे ऑकवर्ड चीज लगती है वो ये है कि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। एक जगह पे हम ये चीज महसूस करते हैं क्योंकि पूरी फिल्म में आप डोगा को देख ही नहीं पाते हैं। ओरिजिन स्टोरी बनानी थी तो फिर उस तरीके से ही बनाना चाहिए, पर ओरिजिन में भी एटलीस्ट एक बार सूरज का कैरेक्टर दिखाना चाहिए। दूसरी जो सबसे बुरी चीज मेरे को लगती है वो इस फिल्म के डायलॉग्स हैं। वो उस तरीके से लिखे गए हैं जैसे 90s या 80s की मूवीज होती थी। एक सीन है जहाँ पे मोनिका पूछ रही है कि भैया आप खाने के लिए आएंगे कि नहीं। इंस्पेक्टर चीता बोलता है कि वर्दी पहनते समय मैंने एक कसम खाई थी। इन दोनों डायलॉग्स का कोई लिंक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उस जगह पे अगर सिर्फ इंस्पेक्टर चीता ये बोल देता कि नहीं, मैं एक केस लीड कर रहा हूं, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, तो वो ओके था। जरूरी नहीं है कि हमारे डायलॉग्स भी उतने ही पुराने हो जितनी पुरानी हमारी कॉमिक्स है। डोगा की कॉस्ट्यूम बहुत ही बुरी है। वो ऐसा लगता है कि एक कार्टूनिश कैरेक्टर एकदम से कॉमिक्स से बाहर निकल के आ गया। अगर आप बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में भी बैटमैन को देखेंगे तो वो अमेजिंग है। मुझे लगता है कि इनको कॉस्ट्यूम पे थोड़ा और काम करना चाहिए था और शायद यही एक वजह है कि इन लोगों ने ये फिल्म रिलीज नहीं करी। एक कमी और इंस्पेक्टर चीता के कैरेक्टर में, क्योंकि हम लोग शुरू से उसी कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं और उस कैरेक्टर ने बिल्कुल जस्टिस नहीं करा उस कैरेक्टर को। यहाँ पे वो सिर्फ वो 90s के डायलॉग्स मारे जा रहे हैं कि मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस तरीके के डायलॉग नहीं मारते लोग।
बहुत जगहों पे इंस्पेक्टर चीता को बहुत ही स्टूपिड दिखाया गया। सबसे पहले वो अपनी गन छोड़ जाता है। कॉमिक्स में इंस्पेक्टर चीता कभी भी इतना कंफ्यूज नहीं है, वो बहुत ही फोकस पुलिस ऑफिसर है। तो मुझे नहीं समझ में आया कि यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐसी कैसी हो गई। एक्टिंग अपार्ट फ्रॉम द मेन लीड जो हमारा रशीद का कैरेक्टर है, उन्होंने अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है। वो विलन कम से कम ऐसा लग रहा है कि हाँ स्ट्रांग है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आप भी ये फिल्म देखिए और बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। आई थिंक ये फिल्म इतना तो डिज़र्व करती है कि हम लोग एक बार इसको देखें और सपोर्ट करें। Have fun and be safe. Please like, share and subscribe.